नाजरीन, मैं हूं कैसर रजा हुसैनी और आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज नेटवर्क। बहुत से लोगों का सवाल था कि भाई आप ईरान के अपडेट्स दे रहे हो, भाई आप यहाँ के अपडेट दे रहे हो, 24 घंटे अपडेट आता है, लेकिन आपके मुल्क भारत में ही जंतर मंतर पर छात्रों को पीटा जा रहा है, तुम जा नहीं रहे। बात बिल्कुल आपकी सही थी, 24 घंटे हम काम कर रहे थे, लेकिन जब शुरुआत में पिटाई हुई, जख्म पर जख्म लगे, महिलाओं को, लड़कियों को पीटा गया, मैंने कहा चलो हो सकता है ये पहला दिन है। उसके बाद जब आज सुबह ये खबर आई कि स्पेशल फोर्सेस आ रही हैं जो बॉर्डर पर तैनात होती है, तो भाई दिल्ली पुलिस से तो मुझे पिटना नहीं था, मुझे पिटना था फौजियों से। क्या बात है सर, क्या बात है सर। भाई अगर पिटना ही है तो फौज से पिटेंगे, तो हम आ गए यहाँ पर। तो भैया 3 बजे यहाँ आया हूँ और उसके बाद जो यहाँ मंजर दिखा, सबसे बेहतरीन मंजर ये था कि यहाँ कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, यहाँ सारे हिंदुस्तानी हैं। एक लंबे समय के बाद, एक बहुत सारी नफरतों के दौर के बाद, ये एक दौर पहली बार देखा है मैंने कि जहां पर अब कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई सिख नहीं है, कोई ईसाई नहीं, यहाँ सिर्फ हिंदुस्तानी है और यही हिंदुस्तान है। तो भैया क्यों यहाँ क्या कर रहे हो भाई, क्या प्लानिंग कर रहे हो? प्लानिंग तो सर कुछ नहीं है, लेकिन जैसे मैंने विजुअल्स देखे 20 जुलाई के, सो आई थॉट कि मुझे यहाँ पर आना चाहिए, बिकॉज अगर डेमोक्रेसी को बचाना है सो दिस इज द राइट टाइम, बिकॉज अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है इस गवर्नमेंट में। और जिस तरीके से आपने देखा 20 जुलाई को जो सीन्स हुए, लड़कियों को असोल्ट किया गया, उनके द्वारा जिनको इस देश की डेमोक्रेसी को बचाना है, यहाँ की लड़कियों को सेव करना है, उन्होंने ब्रेस्ट दबाने की कोशिश करी। अगर आपने विजुअल्स देखे होंगे, लाठी चार्ज करा बहुत ही अलग तरीके से, मतलब ऐसे लोगों को तो यार बाहर निकाल के मुंह काला करके मारना चाहिए, लिटरली इस तरीके से उन्होंने किया है। जस्ट कांट इवन इमेजिन, अगर ये लोग सरकार में हल्का सा भी जमीर बचा और वो सब विजुअल्स देख के यार तुम्हें दिख रहा है, तो ऐसे पहले पुलिस वालों को सस्पेंड करो। अब मैं कब जाऊंगा, वो ऊपर वाला जाएगा, या फिर प्रोटेस्ट कल खत्म हो जाए तो कल चले जाए, वरना जब तक हिम्मत। लेकिन जो तैयारी है वो आपको ऊपर भेजने की है, ऊपर भी आने की दिख रहा है। फोन बंद कर दिया, नेट बंद कर दिया, ठीक है ना, सबसे जरूरी चीज, कोई अपने घर पे कॉल नहीं कर सकता। और दूसरी सबसे अच्छी मुझे प्रोटेस्ट की एक ही बात लगी है अभी तक, मैंने सुबह इवनिंग से आ चुका हूँ, मेरे ख्याल से 4-5 बजे तक। इस प्रोटेस्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने अन्ना हजारे का भी प्रोटेस्ट देखा और बाकी प्रोटेस्ट भी देखे, हिंदू मुस्लिम के देखे, सब चीजों के देखे, बजरंग दल के देखे, आरएसएस के देखे, दुनिया भर के देखे, गौ माता को लेकर देखे, हर चीज को लेकर देखे, सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम के देखे। उसमें इन्वॉल्वमेंट भी होती है मेरा, कभी मैं हिंदू बन जाता हूँ अपने आप को। मेरा ईशू गुप्ता नाम है, आप पता कर लेना, इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर कहीं से कहीं तक मैं अपनी आईडी दिखा सकता हूँ, मैं कोई फेक नहीं हूँ। ये सुबह होने वाली है और सुकून वाली जिंदगी होगी आपकी। रामपुर में आप रह रहे हैं, ये दिल्ली में रह रहे हैं, नौकरी करने वाले लग रहे हैं, गरीब वो भी नहीं दिख रहा आपके, भैया बहुत बुरा हाल है। तो क्या जरूरत है आपको इतनी गर्मी में आके अपना मत्था खराब करने की, क्यों? और आप तो मुझे लगता भी नहीं है छात्र हैं, और अंधभक्तों की तरह मैं आपसे पूछूंगा भी नहीं भैया इसकी स्पेलिंग बताओ, उसकी स्पेलिंग बताओ। सवाल जेन्युइन है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं भाई? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि जो ये बच्चे लेटे हुए हैं यहाँ पर, जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सोनम जी फास्ट कर रहे हैं, एक जी 25 दिन आई थिंक हो गए हैं अब तक, इतने दिन से फास्ट कर रहे हैं, फिर अभी अभिजीत जी हैं फास्ट कर रहे हैं, तो वो सब किसके लिए कर रहे हैं? क्या वो अपने लिए कर रहे हैं? वो कर तो सब हम देशवासियों के लिए ना कर रहे हैं। और नीट के पेपर अगर लीक हुए या कोई भी पेपर्स लीक हुए, एक माँ बाप की बहुत मेहनत की कमाई होती है, वो चाहते हैं अपने बच्चे को बहुत शिक्षित करना, MBBS कराना, डॉक्टर बनाना, बहुत मेहनत लगती है उसके पीछे। एक बच्चे को पाल पोस के बड़ा करना ही बहुत बड़ा काम होता है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम है सत्यम। सत्यम, कहाँ से आप? मैं यूपी से हूँ। वो यूपी, वहाँ से यहाँ कैसे? मैं यूपी से हूँ, बट अभी मैं जस्ट रिसेंटली आ रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश नालागढ़ से। अच्छा। और मैं आपको बता दूं कि मैं वहाँ जॉब करता हूँ, एम ए सीनियर इंजीनियर। अच्छा। और मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ जस्ट कि मतलब स्टूडेंट्स की आवाज़ है, और अगर मैं स्टूडेंट नहीं होता तो शायद मुझे जॉब नहीं मिलती। हाँ। ठीक है, मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और उसके बाद मैं जॉब कर रहा हूँ हिमाचल में 3 साल से। तो मैं स्टूडेंट की आवाज़ को उठाने के लिए आया हूँ, अगर उसको कोई भी हेल्प चाहिए। जैसे कि आप बात कर रहे थे कि आर्मी आई हुई है, बिफोर मैंने आर्मी की तैयारी भी कर रखी है। अरे वाह। और अगर आप मेरे बारे में थोड़ा डिटेल जानना चाहेंगे तो आई एम यदुवंशी। हाँ। और स्टूडेंट की आवाज़ को कोई दबाने की कोशिश करेगा, जैसे कि अभी 3 दिन पहले लट बजाए हैं, मोदी जी नाराज होंगे। मोदी नाराज जाएंगे अगर वो मुझे आतंकवादी बोलते हैं स्टूडेंट की आवाज को उठाने के लिए। डरो मत, हम ब्लर कर देंगे, चेहरा ब्लर कर देंगे भाई। अरे भाई ऐसे मत बोलो। अगर वो मुझे आतंकवादी बोलते हैं स्टूडेंट की आवाज को उठाने के लिए, तो मैं हूँ आतंकवादी। उम्मीद नहीं थी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना पिटने के बाद लोगों की हिम्मत और बढ़ जाएगी। जहां एक लाठी पड़ने पर लोग भाग जाया करते हैं, ऐसे वीडियोस हमने बहुत देखे कि लोगों ने बचने से भी इनकार कर दिया, भैया हम यहाँ खड़े हैं, मार लो। ये वो एक शख्स हैं जिनका वीडियो मैंने देखा था आज, इससे पहले मैंने इनकी फुटेज दिखाई थी आपको कि किस तरह से इनको पीटा गया, जख्म नजर आ रहे हैं चेहरे पर। लेकिन इन्हीं से पूछेंगे कि अब पिटने के बाद इनके दिल में क्या है और ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर। सर मैं बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से हूँ। ओहो, योगी जी के यहाँ से? हाँ जी। तो आपका क्या मतलब है भैया, आप वहीं रहो, इतना बढ़िया है, राम राज है वहाँ, यहाँ जंतर मंतर पे क्या कर रहे हो भाई? ठीक है सर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं एक दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। करंटली आई एम परसुइंग PhD इन पॉलिटिकल साइंस। तो सर मेरे साथ ऑलरेडी ये स्कैंडल्स हुए हैं, ये करप्शन मेरे साथ हुए हैं, पेपर लीक मेरे साथ हुए हैं। तो ये मेरा कंसर्न है, जिन लोगों ने फैमिलीज में जितने दुख है, लोगों ने सुसाइड किया है, बच्चे मर रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, तो हमें कोई शौक नहीं है। मेरे को अपना रिसर्च के काम में इंटरेस्ट है, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है सड़क पे आऊँ। लेट मी क्लियर इट वेरी वंस दैट आई डोंट हैव एनी पॉलिटिकल अफिलिएशन फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी।
But yeah, I'm standing in the solidarity with the students because I have seen the pain. I was sobbing inside the corner of the room. I was Air 96 of Due LLB 2022. I have cleared UGC NET examination which got leaked, and re-examination में भी I have qualified. And PhD की जर्नी में PhD एडमिशन मेरा हुआ, जामिया में मेरा सिलेक्शन हुआ, दिल्ली विश्वविद्यालय में मेरा सिलेक्शन हुआ. इंटरव्यू बहुत सब्जेक्टिव है, हार्श रियलिटी है हर जगह. एजुकेशन सिस्टम इज अबाउट टू कोलैप्सिंग एंड इट हैज बीन सेड दैट एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन थ्रू व्हिच वी कैन चेंज द एंटायर वर्ल्ड. सो दिस इज हाउ वी आर चेंजिंग द इंडिया. ऑब्वियसली नॉट, दिस कांट वर्क. और मेरा नाम मोहम्मद दीपक है. ओहो, ये प्रॉब्लम है. मसला ही यही है, क्या करें. अब नफरत कैसे फैलेगी? बात रजा भाई ये है, ये लोग मासूम लोग हैं. मैंने इनकी वीडियो देखी जब वायरल हुई. पीटे, इनके चेहरों पे खरोंचे आई, इनके गाल फटे, लड़कियों के साथ पुलिस वालों ने डंडे मारे. वीडियो कुछ गलत तरीके से भी वो वायरल हुई. ये पुलिस की हरकत है. अब एक बात बताइए, ये मासूम छात्र ही तो हैं. किसी का माँ बाप जब पैसे लगा के मेहनत करता है, वो माँ बाप जानता है वो कैसे पैसा खर्च करके अपने बच्चे को उस बुनियाद तक पहुंचाता है. क्या मतलब है भाई आपका यहाँ आने का? भाई मतलब ये यहाँ पर इतनी संख्या जुड़ रही है तो तुम भी आ गए? हम भी आ रहे भाई. ये क्या बात हुई? भाई हमें चाहिए इंसाफ. इंसाफ नहीं है, मजे लेने आ रहा हूँ. मजे लेने नहीं आ रहे, हम तो सड़क पे रहते हैं. सड़क पे रहते हो? हाँ भाई. तो फिर तो तुम्हारा तो बढ़िया टाइम पास हो रहा है. और क्या भाई, टाइम पास करने नहीं आ रहे. बस ये हमारे जो भाई हैं, हम तो पढ़ते नहीं. खैर जो पढ़ते भी नहीं हो यहाँ आए हो. हाँ भाई. क्या नाम है भाई तुम्हारा? मोहम्मद अरमान. मोहम्मद अरमान मजे ले रहा है. अब तो वैसे भी जज कर लोगे तो मुल्ला है, मजे ले रहा होगा. बेहाल भाई तुम्हारा घर कहाँ है? पूरा एड्रेस बताओ योगी जी को. भाई जाफराबाद. ये काटना पड़ेगा. लौंडा एक तो ऐसे बैन दे रहा है, ऊपर से जाफराबाद का है, ऊपर से मुसलमान है. भैया आप तो गार्ड वार्ड हैं. हाँ जी. कहाँ पर हैं गार्ड आप? मैं हरियाणा से आया हूँ. ठीक है, हरियाणा से आए हैं. तो ये क्या मतलब है? इस पोस्टर का मतलब क्या है भाई? इस पोस्टर का मतलब ये है कि मोदी जी के पिताजी ने जो गलती करी वो आज पूरा देश भुगत रहा है. ओहो, ये प्रॉब्लम है. तो आप पूरी रात यहीं थे? जी मैं पूरी रात यहीं था. और ना कोई मीडिया वाला आता है यहाँ पर? बहुत देर से कोई मीडिया वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है. और आप किस उम्मीद से मतलब ये हाथ में ऐसा पोस्टर लिए खड़े हो? हाँ, उम्मीद जनता से लोग तो देख रहे हैं लेकिन वो समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. तो ये बताइए, नीट का एग्जाम, वो तो छात्र हो, आप तो छात्र हो भी नहीं, तो फिर? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि मैं एक स्टूडेंट भी, मैं पढ़ाई भी करता हूँ इसके साथ में, है ना. सेकंड चीज़ ये जो आप प्रोटेस्ट देंगे सिर्फ नीट के एग्जाम के लिए नहीं है. ये इसका मकसद जो है एग्जाम का अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना है कि देश में किसी भी एग्जाम को लेकर किसी भी चीज़ का अगर गलत होता है उसकी प्रधानमंत्री अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं. ये उस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है. ये दिल्ली पुलिस का प्यार है जिन्होंने मुझे दिया. उनको जो था मैंने फूल दिए, माला दी, संविधान दिया, उन्होंने ये दिया प्यार. और मैं आज कसम खा के कह रहा हूँ, ये क्या है? तिरंगा. इसमें बहुत से सैनिक सेना से लिपट कर आए हैं, तिरंगे में लिपट कर आए हैं. और मुझे सौभाग्य मिली इस बात का कि मैं लिपट कर जाऊं देश के लिए, अपनों के लिए, सपनों के लिए. कभी पूछा करेगा ये कभी झुकना चाहिए. एजुकेशन इज द फर्स्ट फाउंडेशन ऑफ द नेशन. Am I right? Am I? Yes. If we are protecting our education and against that we are doing protect, then what? We are a terrorist. We are terrorist. That we are. है नहीं. लेकिन जिस तरह से पैरामिलिट्री फोर्स मंगाई जा रही है तो ये तो बहुत कम पीटा है. देखो मैं कह रहा हूँ, आपने दिल्ली पुलिस बुलाई, RF मंगाई, जितनी फोर्स मंगाई आपने, क्या पुलिस कम पड़ गई थी? आपने गुंडे बुलाए भाड़े पे, शादी वर्दी में, डंडी लाठियों में, पता कीले मेरे माताओं बहनों का बेटो ऐसे मारा, इतनी बर्बरता से मारा जैसे आतंकवादी थे. क्या हमें संविधान को बचाने के लिए, शिक्षा को बचाने के लिए ये करना पड़ेगा? तो अगर उनको अब खून चाहिए तो हम खून देंगे, क्योंकि 1857 में भी क्रांति हुई थी, 1942 में भी हुई थी, जलियांवाला बाग कांड भी हुआ था. तो जलियांवाला बाग तो बनाने की तैयारी भैया, यहाँ आपको पता ही क्या है. बनाने की तैयारी. तो हम खून बहाने के लिए आए यहाँ पे. मैंने शादी नहीं की है. और अभी रणवा कौन है? सारा मसला तो रणवे का ही है. अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है. नहीं, उसी ने तो बेड़ा गर्क कर रखा है भैया. अगर ये जवानी है ना जब तक, तो ये खून किसी के काम आना चाहिए. वही चीज है, आप जनता के लिए कुछ करेंगे तभी जनता आपको चुनेगी. अभी भी आप बच्चों की मांग नहीं सुन रहे हैं. मैं भी यही चीज देखने आया था, रात को आए हम लोग. बच्चों से क्या मतलब भैया आपका? आप तो जब सक्सेस है लाइफ में तो इनके लिए क्यों, यही तो सवाल कर रहा हूँ. देखिए, आपको फंडिंग तो नहीं आई कहीं से? चाइना मुझे तो कहीं से फंडिंग नहीं आई. लेकिन अगर आप खुद सोचें ये बात कि अगर RSS वाले फंडिंग दे रहे हैं, बहुत बड़ा खुलासा. अब पता नहीं वो पुलिस वाले थे, कौन थे, RSS के लोग थे, यू डोंट इवन नो, क्योंकि बैजेस नहीं थे काफी हो गए. तो वो तो गर्मी लग रही थी उन्हें इसलिए उतारे थे. हाँ, वो देखा था ना आपने वो फीमेल का इंटरव्यू कि भाई गर्मी लग रही है इसलिए हमने उतार दिया. मतलब बटन लॉजिक, क्या पता वो भी पेपर लीक होने के बाद ही वैसे बनी हो या पैसे देके बनी हो, डोंट इवन नो. तो आप ये बताइए, आपका क्या मतलब बनता है यहाँ पर आने का? यार देखो, अगर सब पूरे देश के लोग हमारे यहाँ पर हैं, ठीक है, हिंदू सिख मुस्लिम सब लोग यहाँ पर हैं, तो यार मेरा भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी बचानी है तो सब लोगों को यूनाइट होना पड़ेगा. वी द पीपल ऑफ इंडिया, अगर कॉन्स्टिट्यूशन प्रेम्बल में देखो तो हम स्टार्टिंग करते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया से. तो अगर हमें सेव करना है तो जनता को आना पड़ेगा. अगर हर कोई ये सोच ले भाई मैं क्यों जाऊँ, ये सब लोग सोच ले मैं क्यों, कोई होगा ही नहीं. तो आपने नीट के एग्जाम तो दिए नहीं होंगे? नो. तो अब ये जनता ये पूछेगी, कमेंट करेंगे, अनबक के इतने तो दिए नहीं नीट के एग्जाम, आगे बड़ा बोलने वाला. सुनो,
अगर बात करें प्रोटेस्ट की, सिर्फ नीट की बात नहीं है यहाँ पे। अगर आप देखो तो बात तो यार गन्ने से भी स्टार्ट हो चुकी थी। देखो नितिन गडकरी जी ने क्या करा, बोला था एथेनॉल डाल के प्राइस कम करेंगे, E20 करेंगे। ब्राजील में देखो, चाहे जापान में देखो, अभी तक कंप्लेंट नहीं हुआ उनके डिवाइसेस, बहुत समय लगा है। पहली बात तो नितिन गडकरी जी को देखो, दूसरी बात हमारे मोदी जी को देखो। सिर्फ यही नहीं है, फार्मर्स पे टेस्ट हुआ, उस टाइम पर उन्होंने बहुत परेशान करा, कितने सारे किसानों की जान चली गई। इसको मैंने 500 रुपए दिए नहीं है, कभी कोई अंडवक गांडवक क्या नीचे कह रहा है भाई साहब, नहीं, इनको मैं जानता भी नहीं हूँ। और पूरे प्रोटेस्ट में मैं घुमा हूँ। ये भाई कौन है मुझे नहीं पता, भैया दिखा दो अपना मुँह, है पता नहीं है कौन है। 500 रुपए शायद मुझे देने पड़ जाए, है ना, ठीक है। तो ये ना चीन के आदमी है, ना पाकिस्तान के आदमी है, ना ये मेरे आदमी है, और जो किसी का आदमी नहीं है, जिनने पूरी दुनिया की और पूरे भारत की वाट लगा रखी है, उस रनवे से गुजारिश है कि भैया सुनो, ये तो तुमसे भी इस्तीफा नहीं मांग रहे थे, ये तो धर्मेंद्र प्रधान का मांग रहे थे। तुमने इन्हें पीट दिया तो इन्होंने कहा आपको मोदी का भी चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि अब दोबारा पीट दिया तो मेलोनी से भी लेके रहेंगे। तो बेहतरीन बात ये है कि बात को प्यार से निपटा लिया जाए। मुझे पता है निपटा लोगे तुम इंतजार कर रहे हो, और ये बेचारे हैं भी इतने मासूम है, कुछ बहुत ज्यादा मासूम है। मोदी जी अभी भी बीच में आ जाएंगे तो मोदी जी भगवान, वो फौरन हो जाएंगे। जब वो पेपर लीक हो जाता है, बच्चा उसके पीछे इतनी मेहनत करता है, रात दिन एक करता है, उसके पीछे उसके पेरेंट्स की मेहनत होती है ताकि उस बच्चे का फ्यूचर बन सके। पहले माँ बाप बच्चे को पीट के भेजते थे कि जा पढ़ाई कर, आज बच्चा पढ़ना चाह रहा है तो सरकार पीट के घर भेज रही है, जा घर बैठ। बात सही है, बात सही है। आप सोचो, अगर एक चाय वाला प्रधानमंत्री होकर पूरे देश की वाट लगा सकता है, तो ये तो गार्ड साहब है भाई, गार्ड है भाई, चौकीदार चोर है, गार्ड थोड़ी चोर है। तो ये तो सवाल कर ही सकते हैं। और हो सकता है भाई जो आपकी जो बात है, उस जमाने में कॉन्डम नहीं बनते हो। ये कैसे हो गया है? हाँ, मैं वही तो कहना, उस जमाने में कॉन्डम नहीं थे। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जिस जमाने की बात हो रही है, उस जमाने में कॉन्डम नहीं थे। पिन्नी पहनी होगी, पिन्नी फट गई होगी। इन लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, ये बच्चे मासूम हैं। हमारे पास कोई असला है, कोई बारूद है, हम निहत्ते खड़े हैं। अगर हम सरकार को लगता है आप ही असला हैं, अरे सरकार विस्फोटक हैं। हम निहत्ते खड़े हैं। अगर हम शराफत से ये कह रहे हैं कि एजुकेशनल मिनिस्टर का इस्तीफा दे दो, सरकार ने अभी तक आके बात नहीं करी। सोनम वांगचुक जी को ऐसे लेके गए जैसे किडनैपर लेके चले गए। ये कोई तरीका है सरकार का? सरकार भेजती, बात करने के लिए भेजती, बात करती, उनने सरकार ने लाठी चार्ज करा दी, टीयर गैस के गोले पड़वा दिए। ये तरीका नहीं है। बट दिल्ली पुलिस ने बार बार कहा है कि हमने लाठी चार्ज नहीं किया। तो कौन थे वो लोग? दिल्ली इतनी, ये दिल्ली सेंट्रल है, यहाँ पे ऐसे कैसे वो कह रहे हैं कि हमने लाठी चार्ज नहीं करी है? वीडियो में जो शो हो रहे हैं वो कौन है? AI। अरे दादा, वो मुंह फटने, वो हाथ फटने, वो AI है, सरकार कहेगी देखो तुम, अभी देखो तुम, दादा भाई एक बात बताओ, मैं स्टेज पर देखो ना वहाँ कूलर ना AC, गर्मी में लोग लेटे हैं, दूर दूर से लेटे हैं, वो भी AI है। मोदी जी इससे पहले एक ट्रक पत्थर लाके कौन लगाया था इधर? वो भी AI था, मोदी जी खुद AI है। गोली मार यहाँ मारो, हम तो साथ तिरंगा लेके आए, ये कफन साहब लेके आए, ये लेके साथ में आए हैं। हम मरते एक बार से 100 बार हैं, कोई बात नहीं, कभी भी इतिहास में नाम लिखा जाएगा, लोग याद रखेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि बीजेपी सपोर्टर जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया, कम से कम उनको जख्म लगा तो समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। और मुझे ज़्यादा तकलीफ हो रही है जितने भी बीजेपी के वोटर्स हैं जो सरकार को अभी भी बेशर्मी से सपोर्ट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि भाई ये आपके ही हैं, इनके चेहरे पे, इनके हाथ पे, इनके बाजू में जख्म देखो। ये जख्म भी आपको अगर फेक लग रहे हैं तो मोस्ट वेलकम, यहाँ आइए, जख्म खाइए, उसके बाद आप सोचिए। मैं कहूँगा ये जो जख्म है ना, ये जख्म है 10 दिन 15 दिन में भर जाएंगे जी। लेकिन जो जख्म सरकार और सिस्टम को दे रही है, एजुकेशन दे रही है, हमारे युवाओं को दे रही है, वो नहीं भरेंगे। ये तो भर जाएंगे, टाके कल खुल जाएंगे, जख्म है भर जाएंगे। लेकिन जो जख्म सरकार ने दिया है उसको 1 महीना लग गया बोलने में, बात पे कि हम यहाँ भूखे बैठे हैं कि सोनम वांगचुक साइंटिस्ट, उनको सोनम साइंटिस्ट है मानते हो, उनको स्विट्जरलैंड 5 साल फ्री दिया था कि आपको प्राइड फील होता है कि आपको मैं दे रहा हूँ। सरकार क्या दिया, उसमें इनिशियल लगा दिया, जेल में डाल दिया। आपको थोड़ा आज इस प्रदर्शन में थोड़ा बदलाव नजर आया है कि पहले जब प्रदर्शन होते थे तो उसमें सिर्फ हिंदू मुसलमान होता था, नहीं यहाँ पर सिर्फ हिंदुस्तान हो रहा है। प्रोटेस्ट में मुझे सबसे अच्छी चीज लगी है कि यूनिटी है, और वाले स्टूडेंट की जो यूनिटी दिख रही है जी, और सबकी मतलब एक ही थिंकिंग है कि हमें मतलब यहाँ पे इंसाफ चाहिए। और मेरा यही बोलना है मोदी से, मुझे तो बोलने में शर्म आ रही, मोदी जी को, मोदी जी ठीक है, मैंने उसका नाम रखा है, वो भी बोलना नहीं चाहता हूँ, लगा दूंगा मैं। इस देश का प्राइम मिनिस्टर जो है ना, मैं उसको बोलना चाहता हूँ कि क्या आपकी पार्टी में धर्मेंद्र प्रधान से कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है क्या? मैंने उनको एक बार वोट दिया था
2017 में, जो मेरा एक फ्रेंड है उसने हिंदू के नाम पे बोला कि भाई वोट दे दे, मैंने वोट दे दिया उनको, ठीक है। वोट देने के बाद मुझे पछतावा हो रहा था कि यार किसको वोट दे दिया मैंने, क्योंकि उस टाइम में मैंने वोट दिया था ना कि भाजपा के नाम पे, मैंने वोट दिया हिंदुत्व के नाम पे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने वोट दिया था कि उस टाइम जो सीएम का चेहरा था यूपी का, मनोज सिन्हा, अच्छा, कि जो IIT और क्या नाम है जिसने IIT कर रखी है, तो उनका मतलब टीवी पे टेस्ट चलाया जा रहा था कि वो सीएम बन सकते हैं। और अब जो सीएम है यूपी के, अभी जो सीएम है, अभी जो सीएम है वो बुलडोजर वगैरह कोई भी, हम नहीं डरते बुलडोजर। यूपी के हो ना तुम? यूपी से है, पूर्वांचल से। योगी जी तो भैया मैं बताना चाहता हूँ कि हमने वोट दिया था मनोज सिन्हा के नाम पे, लेकिन जब योगी जी को सीएम बनाया गया, और सबसे बड़ी बात जो पेज में मतलब पेपर में लिख के आया कि यूपी के नए मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट, मुझे इस बात का इतना धक्का लगा कि ये मतलब लिखने का मतलब क्या है, टाइटल, जो कि हम लोग इनको योगी आदित्यनाथ जानते थे। योगी, योगी मींस ओनली योगी होता है, ना कि किसी टाइटल से बिलोंग करता है, ठीक है। तो लोग तो बड़ी उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, बिल्डर बाबा, बिल्डर बाबा। तो आपको लगता है कि वो सही कर रहे हैं? इज्जत वही लोग करते हैं जिनकी वैसी सोच है। थोड़ी तारीफ कर दो, घर बन जाएगा। अगर आप बच्चों को सपोर्ट नहीं करेंगे, उनकी हौसला अफजाई नहीं करेंगे, तो बच्चों को कौन सपोर्ट करेगा? हौसला अफजाई हम बड़े हौसला अफजाई बोल रहे हैं। अब उर्दू बोल दिया, कमेंट आ जाएगा ये तो मुल्ला है, ये तो मुल्ला, ये तो यही पाकिस्तानी। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अपने जो कॉलेज टाइम था उस टाइम पे मैं रेल से मैंने बहुत सफर किया। मुझे ये है कि मैं मेन जो आम जनता उसके बीच में रहूं, लेकिन मुझे ये चीज फील होती थी कि अगर मैं अपना नाम कुछ भी बता दूं, वेदर XYZ कुछ भी मैं अपना नाम बता दूं, तो जनता के जो एक होते हैं ना, उर्दू में बोलते हैं ख्यालात और हिंदी में बोलते हैं कि उसकी सोच क्या हो जाती है ना, वो चीजों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। अब मैंने इंग्लिश भी बोली तो आप मुझे क्रिश्चियन भी कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आई एम एन इंडियन, ठीक है। हम तो आतंकवादी कहेंगे, हम तो आतंकवादी ह्यूमैनिटी में मानता हूँ, लेकिन वहां पर अगर आप किसी को भी नाम बता देते हैं तो लोग बदल जाया करते थे। अच्छा, ये चीज स्टार्ट हुई थी जब सरकार आई भी नहीं थी, तब से लोगों के दिमागों में ये चीज भरी गई है कि भाई ये मानते हैं 2014 से अब तक इन्होंने नफरत फैलाई है? एक्चुअल में 2014 से नहीं फैलाई गई पहले से, तभी तो 2014 में आए थे ये बात तो सबको समझनी पड़ेगी ना। समझ में लेट आया, समझ में तो लेट अब आ रही है ना लोगों के, लेकिन समझ में सबकी आ रही थी। जनता खौफ में थी, जनता डरी हुई थी। आप रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी है, आप देखें आजम खान ने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया जो उनको इतने साल से जेल में बंद? पाकिस्तान ने बेकार की बात कर रहा हूं। देखो मोदी, यूनिवर्सिटी से तुम्हारे मन की बात कर दी है मैंने, मेरा वीडियो डिलीट मत करना। तुम तोड़ो जो तोड़ना है तोड़ो, लेकिन तुम छात्रों की क्या मिलेगा? नहीं तोड़ सकते जी। आतंकवादी, हाँ अब हो गया आतंकवादी। हम सब आतंकवादी हैं और हम सब देश के नागरिक हैं, सच्चे देशभक्त हैं। कसम खा के कहता हूँ, जिस तरह से मैंने मिलिट्री देखी है, भगत सिंह के मानने वाले हैं, जिस तरह से बाहर मिलिट्री की जो गाड़ियां खड़ी हैं और जिस तरह की तैयारियां हो रही हैं, मुझे लगता था और लग रहा है कि भाई ये फौज हमारे आतंकवादियों के लिए, सुरक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, भाई उधर से लेकर इधर, मैं अभी दिखा दूंगा आपको शॉट, भाई ऐसे तैनात है जैसे अंदर पता नहीं कौन हथियारबंद लोग हैं। वो हथियारबंद कोई नहीं है, अभी अल्लाह अकबर बोल देंगे स्क्रीन फट जाएगी, डर लग जाएगा। सही बात। और ना मैं पार्टी से हूँ, बीजेपी से 3 बार मैंने वोट दिया, 2014, 19, 24, 3 बार दिया। इस बार तो मैं किसी भी पार्टी को वोट ना दे सकता हूँ, किसी को भी नहीं दूंगा मैं वोट, क्योंकि मेरी नजर में, अगर मैं अपने दिल से बताऊं, कोई बुरा मान सकता है इस चीज को, मेरी नजर में कॉकरोच जनता पार्टी भी परफेक्ट नहीं है। क्योंकि ऐसा ही जुमला मेरे को 2011-12 में दिया गया था अन्ना हजारे के प्रोटेस्ट में कि केजरीवाल कुछ करेगा, बिलोंग टू माई कास्ट, जो मेरी कास्ट से बिलोंग करता है, तो हम बनिए। और व्यापारी लोगों ने सोचा था कि अब हमारी कास्ट का एक व्यापारी आदमी आ गया है इस प्रोटेस्ट में, तो वो सत्ता में बैठने लायक है, जिसने हमारे काम करे। मैं नहीं कहता उसने काम नहीं करा, काम हर पार्टी करती है, कांग्रेस भी करती है, कोई थर्ड पार्टी आएगी, अगर कॉकरोच जनता पार्टी इन केस सत्ता में आती है तो शायद ये भी कुछ ना कुछ अच्छा करेगी, शायद स्टूडेंट के लिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा इस देश का है। बहरहाल हम आपके साथ हैं भाई, और मेरी दुआएं आपके साथ हैं। और बड़ा दुख भी हुआ कि आज ऐसा टाइम आ गया है कि हाथ में पोस्टर लेकर एक बंदे को रात भर खड़ा रहना पड़ रहा है अपने हक के लिए, जबकि कोई मीडिया कवर नहीं कर रहा है आपको। जो मीडिया कवर कर रहा है, गोदी मीडिया के बारे में क्या कहोगे आप? गोदी मीडिया के बारे में एक ही शब्द कहूंगा कि क्या कहते हैं, अब थोड़ी बहुत भी शर्म बची हो तो अपना जमीर को थोड़ा जिंदा करो, क्योंकि घर जाके भी थोड़े और ऊपर जाकर अगर भगवान को मानते तो उनको भी कुछ जवाब देने होते हैं। इंसान को अपने आप से शीशे में भी नजर मिलाते समय मतलब शर्म नहीं आती तो उसके लिए फिर क्या ही कहना। वो क्योंकि अपना असली चेहरा जो है वो छुपा के रखती है मेकअप के पीछे, ठीक है। 100 रुपए की लिपस्टिक लगाई और सामने आके कुछ भी बकचोदी करके चली गई। बहरहाल यही कहूंगा, यही कह रहा हूँ कि सड़क पे आओ, चीथड़ा त्रिपाठी, अंजना मोदी, जितने भी बकचोदी करने वाले हैं, जरा यहाँ के करो तो तुम्हारा इलाज अच्छे से किया जाए। तो आप मोदी गवर्नमेंट को पहले सपोर्ट करते थे? बिल्कुल करता, मैं मुझे शर्म आती है, लेकिन क्या करूं, शर्म आई तो मैं यहाँ पे हूँ। आज अफसोस हुआ है और इनाम भी मिला है। ये उसका इनाम है, ये इस वोट को मैं, इस वोट का ये इनाम है। और जेन्युइनली इधर थोड़ा सा जूम कीजिए, भाई के यहाँ हाथों पे भी लगी है, ठीक है, बिल्कुल खुली भी चोट है, ठीक है। ये देखिए आप, ये देखिए, खुदा की कसम आप देख लीजिए। और ये भाई अच्छा वो खुदा है, ये देखिए। अब मेरा एक सवाल ये है कि भाई ये जो जिनके चेहरों पर चोट लगी है, ठीक है, टाके लगे, मैंने लड़कियों को देखा भाई, उनके हाथ फटे हुए हैं। सवाल ये है भाई कि ठीक है, एक मिनट कीजिए, सवाल ये है कि उनके जख्म भर जाएंगे, निशान जिंदगी भर रहेंगे। आप हो सकता है रिजाइन कर दें, आके सॉरी बोल दें, लेकिन इन चेहरों पर जो जिंदगी भर के लिए जख्म लगा उसका क्या? मैं एक बात कहना चाहूंगा जी भैया, जिंदगी कोई सिनेमा थोड़ी है जी, जिंदगी कोई सिनेमा थोड़ी है कि जख्म होगा तो दुखेगा नहीं,
और मोदी तो कोई पुष्पा थोड़ी है कि झुकेगा नहीं। बताओ, ऐसे नफरत भरे माहौल में ऐसा खतरनाक आदमी आगे ऐसे बयान दे रहा है, जब इन छात्रों को ही मोदी जी सामने से कह रहे हैं आतंकवादी हैं, ये गुंडे हैं, मवाली हैं, ये कहा जा रहा है, तो ऊपर से ये मोहम्मद नाम मत बताया और यार। नहीं पूछा भाई, गलती हो गई, सॉरी शक्तिमान। जो बेरोजगारी है, सारे बेरोजगार हैं आधे से ज्यादा, कोई पढ़ाई नहीं कर रहा, कोई छोटी सी जॉब ढूंढ रहा है। मेरे से पूछता भैया ऋषिकेश है, कोई होटल में जॉब बताना, बताओ। यहाँ बैठे पढ़े लिखे ग्रेजुएटेड लोग जिन्होंने बीटेक एमटेक कर रखा है वो पूछते हैं, तो बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, क्योंकि इतनी बड़ी पढ़ाई तो मैंने नहीं करी। इस प्रोटेस्ट के लिए बताने जा रहा था, लंबा कर दिया बात को, कि सबसे अच्छी खासियत यह है कि कोई किसी का नाम पूछ रहा है तो पूछ रहा है, कोई किसी की कास्ट नहीं पूछ रहा। अगर मुस्लिम दिख जाए तो अलग से दिख जाए, सिख दिख जाए तो अलग से दिख जाए, और कोई दिख जाए तो अलग से दिख जाए। मगर मैंने अभी तक जितना नोटिस करा है 10-12 घंटे में, मैंने ये नोटिस करा है कोई भी किसी की कास्ट नहीं पूछ रहा। एक थाली में 2 लोगों को खाता हुआ देखा, एक चम्मच से, मेरे साथ ही खाई अभी एक भाई ने। तो ये सबसे अच्छी चीज है इस प्रोटेस्ट की। आगे क्या होता है क्या नहीं होता, इस्तीफा देते हैं या फिर हमें मार मूर के इस बार अनकाउंटर करके कुछ भी कर सकते हैं, तो वो हम नहीं उसके लिए बोलते। तैयार हैं आप? नहीं है तो तैयारी बिल्कुल, जब लट खा लिया हमारे भाइयों ने, हम उन गोली नहीं खा सकते। ये सरकार कर रही है। पता एक बार अंग्रेज आए थे, जब गांधी आंदोलन किया था, अंग्रेज झुक गए थे, बात करने आए थे, आप कोई आदमी नहीं आ पाया। तो ये बताइए आप हैं कहाँ से? मैं लखनऊ से हूँ। मैं एक मिनट भैया, अरे लखनऊ से हो, बाबा जी के यहाँ से हो, इतना नहीं बोलते, बुलडोजर चला दिया फिर। अरे भैया हम तो मारने के लिए आए, कफन साथ क्यों कफन लेके आए? बाबा जी लड़के बहुत जज्बाती हैं, देख लीजिएगा, है ना, बुलडोजर मत चलाइएगा, ठीक है? मैं मुल्ला हूँ, मेरा एक घर है लखनऊ में, आप मैं एड्रेस दे दूँ, उसे तोड़ देना भाई का। अरे नहीं मत करो, कोई किसी घर नहीं तोड़ेगा। देखो पता वो जो बैरिकेड लगी है वहाँ पे, उसके बाहर एक हिंदू अलग है, इसके अंदर में आया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस सब भाई भाई जी। जिसको देखना है हिंदू क्या है वो बैरिकेड पार के अंदर आओ, यहाँ पे है हिंदुस्तान, मैं दिखाऊंगा, जहाँ सब भाई सब इंसान हैं। देखो मैं भाई आई एम सॉरी, मैंने आपको नहीं देखा, थोड़ा पुलिस में दूर रहता हूँ, लेकिन जब मुझे ये लगा जब मुझे ये लगा कि आज मुद्दा शिक्षा का है, मुझे बोलना चाहिए, मैं बोलने आया, अजय ने बोला, मुझे ये मिला। क्या मिला भैया को, क्या मिला? भैया दिल्ली पुलिस का प्यार। आ जाओ। अच्छा डंडे की बात हो रही? नहीं भाई, फूल की बात हो रही, फूल माला की बात हो रही। बड़ा दुख हुआ। अरे कोई बात नहीं, दुख मत करिए, मेरी दुआएं आप संघर्ष करिए और अपने हक के लिए लड़िए। अभी जो और तैयारी करी है बहुत बड़ी वाली उन्होंने, मैंने न्यूज देखी नहीं क्योंकि नेट नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, तैयारी बहुत अच्छी करी है। कैसी तैयारी करी है? एक्स्ट्रा मिलिट्री आई है, 2000 पैरामिलिट्री फोर्सेस आई हैं। अच्छा, वो जो ITBP के जवान हैं वो आ गए हैं, अब वो बड़ी तैयारी करेंगे, अब बहुत ज्यादा बजाएंगे भाई, हो सकता है गोली भी चल जाए, 47 ले खड़े हैं। तो आज जैसे इससे पहले ऐसे बहुत सारे यहाँ लोग हैं, होंगे, अब इस टाइम हो सकता है वो मुकर जाएं। जब पहले सरकार से सवाल करने वाले लोग होते थे, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, कोई भी हो, है ना, जब सवाल करते थे तो उनको हम ही सब या हम में से कोई होंगे यहाँ जिनकी अब आंख खुल गई होगी, वो आ गए यहाँ पे। लेकिन एक बात बताइए, उनको आतंकी कह दिया जाता था, ये तो पाकिस्तानी है, और इस जो प्रदर्शन को आप देख रहे हैं, इन प्रदर्शन को क्या दिया है, पहले पाकिस्तान से जोड़ दिया, अब चाइना से जोड़ दिया। अब आपको महसूस हो रहा है कि पहले जो दूसरे लोग थे वो सवाल उठाते थे तो शायद यार वो भी बेचारे थे, उनको पाकिस्तानी कहते थे। इस पर आप क्या कहेंगे? और वही गोदी मीडिया भी यही दिखा रहा है। मैं उसको कहूंगा कि वो मेरी गलती है, क्योंकि मैंने भी सोचा था ऐसा, मैंने भी कहा है आसपास के लोगों को। जैसे अभी मैं देख रहा हूँ मेरे कॉन्टैक्ट में 200-250 लोग हैं जो मेरा व्हाट्सएप स्टेटस देखते हैं जी, जिसमें दिल्ली से लेकर ऋषिकेश के और पैन इंडिया के काफी लोग हैं, मणिपुर के भी। जैसे मणिपुर का हाल है मैं जानता हूँ, आज ही मेरी मणिपुर बात हुई है सुबह, मेरे पास प्रूफ है, फोन की डिटेल से लेकर हर चीज, क्यों मेरे थोड़े जानकार रहते हैं उधर, दोस्त वगैरह रहते हैं। तो उन्होंने बताया कल 6 लोगों का मर्डर हुआ है, उनकी जो कोकी कम्युनिटी, 2 कम्युनिटी आपस में लड़ रही है, तो एक्स कम्युनिटी, 2 कम्युनिटी है ना, तो एक्स ने भाई के साथ क्या करा है, ये करा है जैसे कि 12 लोगों को पकड़ा, 6 लोगों को बंदी बनाया, जिसमें कुछ लड़कियां, औरतें और बच्चे थे। 6 लोगों को बंदी बनाया और 6 को काट दिया और उनको 3 दिन तक बंदी बनाया। कल उनका डिनर उनको दिया है, एक शरीर का डिनर दिया है। इतना बड़ा स्कैम, इतना बड़ा मर्डर चल रहा है वहां पर, इतनी हैवानियत चल रही है, एक भी मीडिया नहीं दिखा रही। हम तारीफ नहीं करने वाले, जो सच है वो सच है, जो गलत है वो गलत है, ठीक है? अगर पॉइंट पे आते हैं, अगर धर्मेंद्र प्रधान साहब ने इस्तीफा नहीं दिया, यस, फिर क्या करेंगे आप? मन में क्या है फिर उसके बाद? हम यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और अगर जो गवर्नमेंट चाहती है, जैसे कि मतलब मैंने नोट किया है, मतलब जो प्रोटेस्ट चल रहा है इतने दिनों से, तो गवर्नमेंट वेट कर रही है ना कि कोई कुछ हिंसक ऐसी मतलब झड़प हो जिससे स्टूडेंट्स को हम बोल सके कि आतंकवादी हैं, गुंडे हैं, ठीक है? जैसे कि कुछ लोग बोतल चलाते पीछे से, तो उसके बाद लाठीचार्ज होती है। तो जो हमारी गवर्नमेंट है इस चीज का वेट कर रही है कि इनमें से कोई कुछ प्रोटेस्ट खराब हो, स्टूडेंट्स को बदनाम किया जाए, उनको बोला जाए एंटी नेशनल है, देशद्रोही है, खालिस्तानी है, जो कुछ भी। गोदी मीडिया आपको देशद्रोही, पाकिस्तानी और चीन फंडेड वाला बता रही है कि चीन से फंड आ रहा है इनको, तो जरा गोदी मीडिया को कोई बात कहना चाहते हैं आप? गोदी मीडिया से ये बोलना चाहता हूँ कि चूड़ियां पहन लो और इंतजार करो सत्ता के बदलने का, घर से निकाल के मारे जाओगे सारे के सारे। सत्यम यदुवंशी नाम है मेरा, ठीक है, याद रखना। बाबा मुर्दाबाद। नहीं, मैं इनकी तरफ से क्षमा चाहूंगा योगी जी। मैं तो करूंगा भाई, योगी जी हमारे पड़ोसी हैं, मैं नहीं चाहूंगा इनका घर टूटे। सरकार जाने के बाद उनको हमारी जरूरत पड़ेगी।
हमारे कल को भाई बहन, छोटे भाई, कजन, दोस्त या कुछ भी पढ़ेंगे, कल को वो सुसाइड ना करें, और कल को सुसाइड ना करें। जिन माँ बाप के बच्चों ने सुसाइड किए हैं, मोदी जी आप उनको जवाब दीजिए। आपका जवाब, आप बच्चे तो है नहीं, पिटने के बाद भी जी बोल रहा है अगला आदमी मोदी जी, ठीक है। अरे क्या करो, प्यार दे रहे हो भाई मीडिया इतना निकाली कितना कर देगी ना, दिक्कत है, बोलना पड़ता है। मैं तो खुद गालियां करूंगा, देखो मैं कहता हूँ ना, मोदी जी अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो आप उनके माँ बाप को जवाब दीजिएगा जिनके बच्चे ने सुसाइड किया है। उनसे पूछिएगा औलाद खोने का दर्द क्या होता है, पूछिएगा उनसे, सवाल है आपसे। आप कभी ये महसूस नहीं कर पाओगे। भाई ऐसे बोला मोदी तुम तो रंडवाओ। भाई ये बोलूंगा ऐसे लग जाए कल मेरे पे। भाई ने नहीं बोला। मोदी जी को क्या पता चलेगा। So it is on a verge of collapsing in current state of affairs. That's why I'm here standing in the solidarity with the students. चलिए मान लीजिए ये तो आप खड़े हैं, चलिए अच्छी बात है, लेकिन अभी 2 दिन पहले आज भी हुआ जिस तरह से छात्रों को मारा गया है ना, आप भी स्टूडेंट हैं, जिस तरह से महिलाओं को, लड़कियों को मारा गया, और फिर दिल्ली पुलिस कह रही है जी हमने तो मारा नहीं, हमने तो आपको क्या कौन सही लग रहा है? सरकार ये सही कर रही है, जो फौज आपके लिए तैनात थी, पुलिस तैनात है आपकी सुरक्षा में, आज वो आपको मार रही है, कैसा लगा? This brutal notion cannot be tolerated. But yeah, we are the citizens. We do have the civic sense. We respect our monuments. We respect our citizens. We respect our forces. That's why we are restricting ourselves in retaliation. चाहे तो हम लोग भी लाठी उठा सकते हैं, चाहे तो हम भी रिवर्ट बैक कर सकते हैं. But still we do have the sense कि भारत हमारा देश है, हमें इसकी रक्षा करनी है. If they are losing their senses, so it's a time of the revolution. It's a time for the change. So इसकी नीड बिल्कुल भी जो उन्होंने किया बिल्कुल गलत किया. Like they are just following the orders. ठीक है, उनकी बात बिल्कुल जायज है. But उनकी इंटेंसिटी तो कम हो सकती थी एटलीस्ट. वीडियोस इतनी वायरल हो रही है, बहुत फ्यू नंबर्स में वायरल हो रही है, वो गर्ल्स के साथ जो हरकतें हुई हैं, और वीडियोस में रिकॉर्ड कैप्चर हुआ है. वो वीडियोस अब डिलीट करवाई जा रही हैं, जो हमने इंस्टाग्राम पर डाली वीडियो, जो हमने यूट्यूब पर डाला, उसमें 1-2 मिलियन व्यूज हो गए, भाई वो वीडियो डिलीट करवा दिया गया। मैं खुद मणिपुर जाना चाहता हूँ, मेरे को वहाँ के लोग मना कर रहे हैं। हम तो रह लेंगे, हम तो सर्वाइव कर लेंगे, हमें पता है कौन से जंगल से कैसे निकलना है, पर आप लोग बताओ। सोचिए कितनी बड़ी बात है। मैं ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से हूँ ना हो, और ना ही मैं किसी मीडिया से हूँ, ना किसी भी चीज से। मेरे बारे में कहीं से कहीं तक पता कर लेना आप। मैं बिल्कुल साफ सुथरा इंसान हूँ इस प्रोटेस्ट के लिए। मोदी जी को क्या संदेश? मोदी जी को तो फिर बीपी आएगी, समझ गया आप? भाई मैं कहता हूँ बताओ भाई मेरी बात, मैं कहता हूँ देखो, मैं थोड़ा सारा आज एक डॉक्टर है, कविता है, तो सुनिएगा। दर्द हो रहा है, डर नहीं हो रहा, जुनून है ये, मर्द नहीं होता। मैं भगत भाई बस बोलने दो नहीं। मन तो मेरा भी करता है झूमू ना चुगाऊं मैं, है ना भाई? आपने गाना बहुत सारा, मन तो मेरा भी करता है झूमू ना चुगाऊं मैं, आजादी के स्वर्ण जयंती वाले गीत सुनाऊं मैं, लेकिन सरगम वाला वातावरण कहाँ से लाऊं मैं, और मेघ मलारो वाला अंतःकरण कहाँ से लाऊं मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूँ, आजादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूँ। तुम्हें कॉल मी देशद्रोही, एंटी नेशनल, बट एक सिंपल चीज वो याद रखें कि जिन माओ ने अपने औलाद जितने अपने बच्चों को खोया है ना, इस पेपर लीक के स्कैंडल्स के चक्कर में, नीट के चक्कर में, तो एक बार उनकी तरफ जरा सोचो। जब आप बीती होती है ना, तब कुछ नहीं दिखाई देता किसी को। आई एम द रियल सफरर। DULLB 2022 में तो मेरे साथ घोटाला हुआ था, आई हैव फाइल्ड द मैंडेमस। 1000 लोग हम जाते थे, बट इतना लाइमलाइट में नहीं आए, और आज भी केस चल रहा है। सो दैट्स व्हाट आई एम स्टैंडिंग इन द सॉलिडारिटी विद द स्टूडेंट्स। उम्मीद तो है थोड़ी बहुत, लेकिन उम्मीद के साथ मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है कि कुछ संगठन में हैं लोग, वो जो बीजेपी के हैं, और अपने धर्म का नाम लेके, प्रभु श्री राम का नाम लेके कि हम तो उनकी सेवा के लिए निकले हैं, ऐसे लोग भी जंतर मंतर के आसपास आ चुके हैं। लेटेस्ट अपडेट में मैं आपको सबूत के साथ दिखा चुका हूं। दिल्ली पुलिस वालों का जो लठ है ना, वो उनके हाथ में है। अब वो कह रहे हैं कि हम कॉकरोच जनता पार्टी के और कॉकरोच को बताएंगे। सवाल ये है कि भाई वो यहाँ जिनके ऊपर यूपी में दर्जनों केस है, भाई वो यहाँ पर आकर इनको मारने की बात कर रहा है। लेकिन मैं शौक खुद हूं कि जान से मारने की धमकी हमारी फौज हमारे खिलाफ हो गई, जो हमारी रक्षा के लिए है। हम उनसे इतना प्यार करते हैं, उनको इतना सपोर्ट करते हैं, उस फौज को फलाने बिनते फलाने ने हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया। बहरहाल पूरी रात गुजर चुकी है, यहाँ मैंने बहुत सारी चीजें मैंने नोटिस की है, सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया है। हालात बहुत खराब हैं, और यहाँ डर का माहौल नहीं है। जो गोदी मीडिया दिखा रहा है कि भैया डरे हुए हैं, और आज जो दिन भर हुआ, जो मिलिट्री आ रही है, बॉर्डर से फोर्सेस आ रही हैं, अरे भैया वो बम लेके आ रहे हैं, वो आंसू गैस की गोले एडवांस वाले लेके आ रहे हैं। लेकिन मुझे खुद लग रहा था डर कि भैया बच्चों के साथ क्या होगा। लेकिन यहाँ आया हूँ तो यहाँ सबसे अच्छी चीज है कि कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, सारे हिंदुस्तानी हैं, सब एक हैं, और सारे के सारे एक दूसरे के साथ हैं। भाईचारा भाई, भाईचारा। जी हाँ, पूरा भाईचारा है, और ये वाला भाईचारा बहुत समय बाद हमने देखा है, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब साथ में हैं। बहरहाल मैं इतना ही कहूंगा, भाई सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट कर। आप नहीं आ सकते, कोई जिद नहीं है, आप ऑनलाइन सपोर्ट कीजिए, आप जिस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं करिए, सवाल आप कर सकते हैं करिए, हिंदू मुसलमान से दूर रहिए, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, आपके जो सवाल है कमेंट में लिखिए। मैं हूं रजा, और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। सदाकत अखबार सिर्फ अखबार ही नहीं, आपका दोस्त भी है।
इसे पढ़िए और दोस्तों को भी पढ़वाइए। ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए सदाकत न्यूज नेटवर्क। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।